तो सुपरमैन वर्सेस एवेंजर्स पे तो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखे है जो कि आप में से बहुत सारे लोगों ने देख भी ली होंगे। बट आज की वीडियो में हम कुछ डिफरेंट करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम एक नॉर्मल सुपरमैन नहीं बट एक एवल सुपरमैन का कंपैरिजन करने वाले हैं एवेंजर्स के साथ और देखेंगे कि थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्कारलेट विच जैसे कैरेक्टर्स एक ब्लड लस्टेड सुपरमैन को हरा पाएंगे या नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई तुमने एवल सुपरमैन को क्यों लिया, और मेरा जवाब होगा क्यों नहीं। देखो, हम डॉक्टर स्ट्रेंज के एवल वर्जन, वांडा के एवल वर्जन को तो ऑलरेडी एमसीयू में देख चुके हैं, इसीलिए ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या एवल सुपरमैन एक व्हाट इफ के एवल डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा के एवल वर्जन यानी स्कारलेट विच को हरा पाएगा या नहीं। और ये जानने के लिए मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना नहीं भूलना। तो सबसे पहले अगर बात करें कि एवल सुपरमैन है कौन और ये एवल बना कैसे, तो देखो मैं कॉमिक्स की नहीं मूवीज की बात करूंगा यहाँ, क्योंकि कॉमिक्स में हमें बहुत एवल सुपरमैन जैसे इनजस्टिस सुपरमैन, सुपरबॉय प्राइम, अल्ट्रामैन देखने को मिले हैं। बट मूवीज में जैक स्नाइडर जस्टिस लीग में हमें एवल सुपरमैन देखने को मिला। अब देखो मूवी के एंड में हमें एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक फ्यूचर दिखाया जाता है जहाँ डार्कसाइड ने पूरे अर्थ को कॉन्क्यूर कर लिया होता है और डार्कसाइड सुपरमैन को लुइस लैन को मारने में ट्रिक करता है, जिसकी वजह से सुपरमैन वनरेबल बन जाता है और एंटी लाइफ इक्वेशन से डार्कसाइड उसे कंट्रोल कर लेता है। सुपरमैन इजिली अर्थ के नेशंस को हरा देता है, यहाँ तक कि सुपर हीरोज भी उससे अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं। जैसे हमने बैटमैन, फ्लैश, साइबॉर्ग को देखा, सुपरमैन पूरे अर्थ का रूलर बन गया था और उसने अपनी पूरी आर्मी भी बनाई थी। इस सुपरमैन ने बहुत सारे सुपर हीरोज को भी मारा था और सिर्फ अपने आतंक से पूरे अर्थ को रूल कर रहा था डार्कसाइड के बिहाफ पे। अभी उस सुपरमैन में ऐसा क्या है जो उसे नॉर्मल सुपरमैन से डिफरेंट बनाती है, तो वो है उसका नॉन ह्यूमन नेचर, मतलब उसमें कोई ह्यूमैनिटी बची ही नहीं है। सुपरमैन को सुपरमैन उसकी ह्यूमैनिटी बनाती है, उसे अपनी पावर्स अच्छाई के लिए यूज करने के पीछे ह्यूमैनिटी का हाथ है। पर इस एवल सुपरमैन में ह्यूमैनिटी बची ही नहीं, क्योंकि ये किसी को मारने से पहले 2 बार क्या 1 बार भी नहीं सोचता है। लिटरली कोई भी नहीं इसके सामने टिक सकता है। अब होमलैंडर को तो तुम सब जानते ही होंगे, समझो ये एवल सुपरमैन होमलैंडर का भी बाप है। एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझ आएगा कि ये सुपरमैन क्या कर सकता है। तो तुम्हें सुपरमैन के रिजरेक्शन का सीन तो याद ही होगा, जहाँ वो थोड़ा सा डिसओरिएंटेड था और सिर्फ इस डिसओरिएंटेशन में उसने पूरी जस्टिस लीग को हरा दिया था। इवन उसने वंडर वुमन के मैजिक, फ्लैश की स्पीड, साइबॉर्ग की टेक्नोलॉजी तक और पावर कर दिया था। इसके अलावा सुपरमैन टेक्टोनिक प्लैनेट्स को मूव कर चुका है, मदर बॉक्सेस को सेपरेट कर चुका है जो कि प्लैनेट्स को टेराफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा सुपरमैन के पंचेस इतने पावरफुल होते हैं कि वो शॉक वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। वहीं स्टेफन वुल्फ जो इससे पहले अमेज़न्स और एटलांटियंस को धो रहा था, सुपरमैन के सामने बीगी बिल्ली बन गया था। और हमने ये भी देखा कि इवन गॉड्स लाइक स्टेफन वुल्फ और डार्कसाइड भी सुपरमैन से डरते थे, क्योंकि मूवी के ट्रेलर में हम स्टेफन वुल्फ को सुनते देख सकते हैं कि नो क्रिप्टोनियंस, नो प्रोटेक्टर्स हियर, दिस वर्ल्ड विल फॉल लाइक ऑल द अदर्स। और ऐसा वो तब कर रहा था जब वो इवल भी नहीं था। अब आप खुद समझ जाओ, जब वो पूरी तरह इवल बन जाएगा तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता है। ये तो बात होगी इवल सुपरमैन की। अब अगर बात करें एवेंजर्स की, तो मैं यहाँ पे सिर्फ मोस्ट पावरफुल एवेंजर्स को लूंगा, ना कि सारे एवेंजर्स को। फॉर एग्जाम्पल हॉकाई या शैंग-ची का कंपैरिजन इवल सुपरमैन से करना कोई सेंस ही नहीं बनाता। इसीलिए सबसे पहले हम सुपरमैन का कंपैरिजन थॉर, हल्क, आयरन मैन वर्दी, कैप्टन अमेरिका, कैप्टन मार्वल, वांडा, डॉक्टर स्ट्रेंज और विजन जैसे सुपर हीरो से करेंगे। और उसके बाद हम इवल सुपरमैन का कंपैरिजन इवल एवेंजर्स से भी करेंगे। बात करें पहली फाइट की, तो एवेंजर्स के साइड से हमारे पास कैप्टन मार्वल, थॉर, हल्क, आयरन मैन वर्दी, कैप्टन अमेरिका, वांडा, विजन और डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे सुपर हीरोज है। तो इन लेवल के सुपर हीरोज के साथ इवल सुपरमैन ऑलरेडी लड़ चुका है और उन्हें हरा भी चुका है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें वांडा की, तो वांडा पावरफुल है बट उसकी ड्यूरेबिलिटी उसके लिए एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक बन जाता है। सुपरमैन इजीली उसे स्पीड ब्लेड्स करके उसके पीसेस कर देगा और वांडा को समझ भी नहीं आएगा। बट ध्यान देना, यहाँ पे मैं वांडा की बात कर रहा हूँ, ना कि स्कारलेट विच की। दूसरा अगर बात कर हल्क की, तो हल्क बेचारा एमसीयू में हर किसी से मार खा रहा है। इवन थैनोस वाज एबल टू डिफीट हिम। तो सुपरमैन के लिए तो कोई मुश्किल नहीं होने वाला है हल्क को हराना, क्योंकि सुपरमैन ऑलरेडी मूवीज में हल्क से भी पावरफुल बीइंग को बराबरी की टक्कर दे चुका है, वो है डूम्सडे। और पोस्ट रिजरेक्शन सुपरमैन और भी पावरफुल बन गया था। तो हल्क को हराना इज नॉट है इशू। आयरन मैन और वर्दी कैप्टन अमेरिका को हराना अगेन कोई बड़ी बात नहीं होने वाली है, बिकॉज इवल सुपरमैन ऑलरेडी वंडर वुमन को ओवरपावर कर चुका है, जो कि आयरन मैन और वर्दी कैप्टन अमेरिका से कहीं ज्यादा पावरफुल है। अब देखो मैं यहाँ पर क्रिप्टोनाइट की बात नहीं करने वाला, क्योंकि क्रिप्टोनाइट कोई दुकान पे नहीं बिकता कि हर किसी को मिलेगा, इसीलिए क्रिप्टोनाइट को हम इस वीडियो से और इस फाइट से बाहर रखते हैं। बात करें कैप्टन मार्वल, डॉक्टर स्ट्रेंज और थॉर की, तो यहाँ पे इवल सुपरमैन को अपनी पावर्स थोड़ी सी एग्जॉस्ट करनी होगी, क्योंकि सुपर हीरोज आसानी से हार नहीं मानने वाले। पहले अगर बात करें इवल सुपरमैन वर्सेस थॉर की, तो जैसे थॉर अपनी बर्ज़र्कर एज में नॉर्मल से 2 या 3 गुना ज्यादा पावरफुल बन जाता
जाता है। सेम केस है इवल सुपरमैन के साथ। और अगर हम सुपरमैन और थॉर के बेस फॉर्म्स को सेम लेवल का मान के चले तो यहाँ पे थॉर का सामना एक रेगुलर सुपरमैन से नहीं बट एक पावरफुल सुपरमैन से हो रहा है, जो कि अपनी नॉर्मल लेवल से बहुत ही पावरफुल है। इसलिए आई थिंक इवल सुपरमैन कैन डिफीट थॉर, बिकॉज सुपरमैन यहाँ सोचने नहीं बैठेगा, वो डायरेक्ट अटैक करेगा। और ऐसा सुपरमैन जो अपनी पावर्स को फुल लेवल पे यूज कर रहा है इज नियर इम्पॉसिबल टू डिफीट। सेम केस होगा कैप्टन मार्वल के साथ भी। सुपरमैन कैप्टन मार्वल के कुछ करने से पहले ही उसके 2 पीसेस कर दिया होगा और कैप्टन मार्वल को पता भी नहीं चलेगा। यस, डॉक्टर स्ट्रेंज डज स्टैंड ए चांस अगेंस्ट इवल सुपरमैन, क्योंकि वो उसे अपनी मैजिकल पावर से थोड़ा सा परेशान कर सकता है। पर जितना ज्यादा परेशान सुपरमैन होगा उतना ही गुस्सा वो होता जाएगा। और हमने कॉमिक्स में भी देखा है कि सुपरमैन अपने गुस्से में डॉक्टर फेट तक की बैंड बजा चुका है। सो डॉक्टर स्ट्रेंज विल नॉट बी अ बिग थ्रेट। प्लस अगेन डॉक्टर स्ट्रेंज भी वार्ना की तरह ग्लास कैनन है। सो सुपरमैन का सिर्फ एक पंच या हिट इन दोनों को नॉकआउट करने के लिए काफी होगा। सो मेरे ओपिनियन में नॉर्मल एवेंजर्स में से कोई भी ऐसा एवेंजर नहीं है जो कि इवल सुपरमैन को हरा सकता है। सो मेरे ओपिनियन में नॉर्मल एवेंजर्स में कोई भी ऐसा एवेंजर नहीं जो कि इवल सुपरमैन को हरा सकता है 1-on-1। यस, मे बी अगर वो एक टीम की तरह काम करे तो वो कुछ टाइम के लिए इवल सुपरमैन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि भाई तुम तो कुछ ज्यादा सुपरमैन की तारीफ कर रहे हो, बट ऐसा नहीं है। तुम खुद इवल सुपरमैन की फीट्स देखो। ये बंदा गॉड से लेके सुपर हीरोज को सिर्फ विद इन ए सिंगल ब्रेथ टाइम में मार चुका है। इवल सुपरमैन का जो सबसे रुथलेस अटैक है वो है उसका अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ का एक साथ यूज करना। अपने अपोनेंट्स के कुछ भी बोलने से पहले वो उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय या चीर फाड़ डाल दिया होगा विदाउट इवन ब्रेकिंग ए स्वेट। बट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि अब हम बराबरी के कंपैरिजन करने वाले हैं। आई मीन इवल सुपरमैन वर्सेस इवल डॉक्टर स्ट्रेंज फ्रॉम व्हाट इफ और इवल सुपरमैन वर्सेस स्कारलेट विच एकेए इवल वांडा। पहले अगर बात करें इवल सुपरमैन वर्सेस इवल डॉक्टर स्ट्रेंज की तो ये कंपैरिजन इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब देखो क्यों। इवल डॉक्टर स्ट्रेंज एक नॉर्मल डॉक्टर स्ट्रेंज से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये बंदा 300 सालों से मैजिक को सीखता आ रहा है और ऑलमोस्ट हर टाइप ऑफ मैजिक और स्पेल जानता है। इसके पास डिफरेंट मैजिकल बीइंग्स की पावर भी है, जिससे ये इतना पावरफुल बन गया था कि इसकी पावर्स लिटरली इन्फिनिटी गॉन्टलेट को टक्कर दे रही थी। इसके स्पेल्स इतने पावरफुल थे कि नॉर्मल ह्यूमन लाइक किलमॉन्गर और कैप्टन ब्रिटेन भी उनका यूज करके पावर स्टोन के अटैक्स को सर्वाइव कर रहे थे। अल्ट्रा विजन जो कि गैलेक्सीज और यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर रहा था, इससे पहले इवल डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स को देख के हैरान रह गया था। इवल डॉक्टर स्ट्रेंज डिफरेंट मैजिकल बीइंग्स की पावर को भी यूज कर सकता है, लाइक ड्रैगन शोमागोरथ, जिसे उसने अल्ट्रा विजन को शांत भी किया था। इसके अलावा इवल डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन भी है, जिसे वो टाइम को कंट्रोल कर सकता है। अब वहीं अगर नजर डाले इवल सुपरमैन की तरफ, तो क्या इवल सुपरमैन के पास कुछ ऐसा है जो इस वर्जन ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज को टॉप कर सकता है? लाइक इवल सुपरमैन फिजिकली बहुत ही पावरफुल है, बट इवल डॉक्टर स्ट्रेंज गैलेक्सी बस्टर अटैक्स को सर्वाइव क्या उसे टॉफी की तरह खा चुका है। तो इवल सुपरमैन क्या ही कर सकता है, आप ही बोलो। इवल डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल्स इन्फिनिटी स्टोन्स के अटैक्स को सर्वाइव कर चुके हैं। सो इवल सुपरमैन डज नॉट स्टैंड ए चांस। यस, मैंने कहा था कि इवल सुपरमैन स्पीड ब्लिट्स का यूज कर सकता है, बट इवल डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन है, जिससे वो सुपरमैन को टाइम में फ्रीज कर सकता है। प्लस इवल डॉक्टर स्ट्रेंज की वाइड रेंज ऑफ एबिलिटीज और पावर्स उसे इवल सुपरमैन के साथ फाइट में और भी एडवांटेज दे सकते हैं। लाइक उस सुपरमैन को कहीं और टेलीपोर्ट कर देगा, सुपरमैन का साइज ऑल्टर कर देगा, उसे ट्रैप कर सकता है मिरर डायमेंशन में। इन शॉर्ट इवल डॉक्टर स्ट्रेंज हर मामले में इवल सुपरमैन से आगे है। सो इवल डॉक्टर स्ट्रेंज इवल सुपरमैन को हरा सकता है। अगेन ये मेरा ओपिनियन है, आप मेरे ओपिनियन से डिसएग्री भी कर सकते हो एंड इट इज टोटली फाइन। बस आप अपने रीजन हमें कमेंट्स में जरूर बताना। वहीं अगर बात करें इवल सुपरमैन वर्सेस स्कारलेट विच की, तो स्कारलेट विच एज वी ऑल नो ओवरपावर्ड होने की परफेक्ट डेफिनेशन है। वो एट विल रियलिटी को चेंज कर सकती है, लाइक जैसे उसने पूरे टाउन को कंट्रोल में किया था या फिर इल्यूमिनाटी टीम को हराया था। वांडा ऑलरेडी इतनी पावरफुल थी कि वो इन्फिनिटी स्टोन को डिस्ट्रॉय कर पाई थी। वहीं स्कारलेट विच पावर्स में वांडा से भी 10 कदम आगे थी। प्लस डार्क और केओस मैजिक का यूज करके वो करप्ट और इवल भी बन गई थी, जैसा उसने अर्थ के सारे सॉर्सरर्स को हरा के कामर ताज पे कंट्रोल पा लिया था। इल्यूमिनाटी टीम जो कि थैनोस को हरा पाई थी, स्कारलेट विच के हाथों मारे गए। उसकी टेलीपैथी इतनी पावरफुल है कि वो प्रोफेसर एक्स को भी और पावर कर पाई थी, और साथ ही टेलीकाइनेसिस में वो फिजिकली कैप्टन ब्रिटेन और मोनिका रैम्बो के कैप्टन मार्वल को भी मार दिया था। सो कौन होगा इन दोनों की फाइट का विनर, चलिए देखते हैं। अब देखो, जैसे मैंने इवल सुपरमैन वर्सेस वांडा की फाइट में कहा था कि वांडा की ड्यूरेबिलिटी उसके हारने का कारण बनेगी, क्योंकि वो बस एक नॉर्मल ह्यूमन है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि स्कारलेट विच ऑलरेडी फिजिकली पावरफुल सुपर हीरोज लाइक कैप्टन मार्वल से लड़ चुकी है, उसके अटैक्स को सर्वाइव कर चुकी है और इसकी एनर्जी को भी एब्सॉर्ब करके उसे पावरलेस बना चुकी है। सो फिजिकली स्कारलेट विच भी अच्छी खासी फाइट दे सकती है इवल सुपरमैन को। और अगर स्कारलेट विच इवल सुपरमैन के पहले कुछ अटैक्स को सर्वाइव कर लेगी, जो कि डेफिनेटली वो कर भी सकती है बिकॉज उसने ऑलरेडी ऐसी ड्यूरेबिलिटी शो की है, तो स्कारलेट विच इजिली
अपने स्पेल से इवल सुपरमैन की रियलिटी को चेंज कर देगी, जैसा उसने ब्लैक बोल्ट या मिस्टर फैंटास्टिक के साथ किया था। सो जो डिसएडवांटेज वांडा के लिए बन रहा था स्कारलेट विच, बनने के बाद वो डिसएडवांटेज अब एडवांटेज में चेंज हो जाता है। और इसीलिए आई थिंक 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स इवल सुपरमैन वर्सेस स्कारलेट विच की फाइट में विनर स्कारलेट विच होगी। सो इवल सुपरमैन इजीली नॉर्मल एवेंजर्स को हरा सकता है, बट इवल डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच के सामने इवल सुपरमैन थोड़ा सा पीछे रह जाता है। बट ये वीडियो और इस वीडियो में दिए गए ओपिनियन सब मेरे हैं, और आप भी अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, ताकि मैं भी देखूं कि कितने लोग मेरे साथ एग्री करते हैं और कितने नहीं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। हमारी दूसरी वीडियोस आने तक आप हमारे डॉक्टर मैनहट्टन वर्सेस एवेंजर्स पे बनी वीडियो को लेफ्ट क्लिक करके एंजॉय कर सकते हो, या फिर एस्गार्ड वर्सेस क्रिप्टॉन पे बनी वीडियो को राइट क्लिक करके एंजॉय कर सकते हो। एंजॉय दीस वीडियोस, टिल देन गुड बाय।